हेलो एवरीवन। सो रुपीक की तरफ से यहाँ पर एक और बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सुबह मैंने आज रुपीक टेक्नोक्रेट की हायरिंग डाली थी और रुपीक ने अपनी दूसरी हायरिंग मतलब एलिवेट मतलब दोनों की दोनों मास हायरिंग्स एक साथ में अपलोड कर दी हैं। सो इस वीडियो में हम एलिवेट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रुपीक की तरफ से अपलोड करी गई है। बट यहाँ पर देखो बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि रुपीक टेक्नोक्रेट क्या है, रुपीक एलिवेट क्या है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और अगर आप प्रिपरेशन ठीक ठाक कर लेते हो, इसका एग्जाम क्रैक करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। साथ साथ में ये लोग प्री प्लेसमेंट ऑफर प्रोवाइड कराते हैं विच गिव्स यू 10 लाख रुपीज सीटीसी। सो एक जो आपका पे पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इसके बारे में सब कुछ समझते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले हम रुपीक एलिवेट की हायरिंग देखते हैं, फिर टेक्नोक्रेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दोनों रोल्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो अगर आप देखोगे तो सुबह मैंने पोस्ट करी थी रुपीक टेक्नोक्रेट की हायरिंग, इसकी लिंक आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें जरूर अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं रुपीक एलिवेट की। तो अगर आप देखोगे तो सोनाली हमेशा रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करवाती हैं, जिन लोगों ने पहला एग्जाम दिया उनको पता ही होगा। सो इन्हीं की तरफ से पोस्ट करी गई है, वी आर हायरिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स इंटर्न फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट, एंड ये रुपीक एलिवेट की हायरिंग होने वाली है। अप्लाई हियर में यहाँ पर अप्लाई की लिंक दी है। सो ये आप देख सकते हो, रुपीक एलिवेट मई 2024। ये दो हायरिंग्स पोस्ट करी गई हैं रुपीक की तरफ से आज ही के दिन में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, रुपीक की तरफ से दो बहुत बड़ी हायरिंग्स कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, यू नीड टू टेक दिस सीरियसली बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग कंपनी। टेस्ट मेल्स बहुत सारे बच्चों को आएंगे। देखो अगर आप दोनों को फिल कर देते हो तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांस रहेगा कि आपको या तो टेक्नोक्रेट से या एलिवेट से किसी ना किसी से रिप्लाई जरूर आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग अबाउट, यहाँ पर आपको अपना नेम डिटेल्स वगैरह भरना है, कैंपस नेम भरना है, कॉलेज ने कोर्स नेम आपको चूज करना है और स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप देखोगे तो 2024, 2023, 2025 ये 3 बैच एलिजिबल है। बाकी ये सब आपको भरना है। इसको भरने के बाद यू कैन अपलोड योर रेज्यूम एंड यू कैन सबमिट द फॉर्म। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये सब है क्या, बेसिकली दोनों में से क्या हार्ड होता है, कौन सी क्या पोजीशन ऑफर होती है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करता हूँ। सो फर्स्ट रील से रुपीक एलिवेट। ठीक है, अब ये क्या होता है? रुपीक एलिवेट इज बेसिकली फॉर बिजनेस एनालिस्ट। ये वाला जॉब रोल होता है बिजनेस एनालिस्ट। 7 LPA का आपको पे पैकेज ऑफर किया जाता है। रुपीक एलिवेट की प्रोसेस ये होती है कि सबसे पहले यहां पर आपको इंटर्नशिप वाला फॉर्म भरना होता है जो अभी मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड किया है। इसके थ्रू सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उस एग्जाम के बाद आपके इंटरव्यूज होंगे, आपके 1 से 2 इंटरव्यूज हो सकते हैं। उन इंटरव्यूज को अगर आप क्लियर करते हो तो आपको बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न BA इंटर्न की पोजीशन यहां पर ऑफर की जाती है। इस पोजीशन के बाद दिस इज अ कन्वर्टेबल पोजीशन जो कि आपको एक फुल टाइम ऑफर में कन्वर्ट करी जाती है अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है, और इसका जो पे पैकेज रहता है वो रहता है 7 LPA का। ठीक है, प्लस कंपनी का वर्क कल्चर, एडिशनल सुविधाएं वगैरह काफी बढ़िया है। ठीक, तो ये है रुपीक एलिवेट। रुपीक टेक्नोक्रेट क्या होता है? तो देखो टेक्नोक्रेट जो है ये होता है बेसिकली, आप ये मान सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, दिस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्योर टेक्निकल पोजीशन है। इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म के बाद परफॉर्मेंस के बेस पर यहां पर आपको फुल टाइम कन्वर्ट किया जाता है। इसमें सभी लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये फुल टाइम कन्वर्जन ओनली परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। इसका जो पे पैकेज होता है वो होता है 10 LPA। तो इसका जो पे पैकेज है यहाँ बिजनेस एनालिस्ट से ज्यादा होता है टेक्नोक्रेट का, और इसका एग्जाम भी हार्ड होता है। ठीक है, नॉट डिस्कसिंग अबाउट, अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर रुपीक एलिवेट की, ठीक है, रुपीक एलिवेट जो कि होता है बिजनेस एनालिस्ट इंटर्नशिप के लिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया BA इंटर्न इस पोजीशन के लिए होता है। इस एग्जाम में आपको टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा देखने को, 60 मिनट्स का टाइम। ठीक है, आप ये मान सकते हो कि सेकंड वीक ऑफ मई से ये एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर आपको टोटल 60 मिनट्स का टेस्ट देखने को मिलेगा। इस टेस्ट में मेजरली जो आपको देखने को मिलेंगे वो देखेंगे SQL क्वेश्चन। ये जो 60 मिनट्स का टेस्ट है, आप ये मान के चलो कि इसमें लगभग 20 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इन 20 to 30 क्वेश्चंस में से आप ये मान के चलो कि 15 to 20 क्वेश्चंस तो ओनली SQL पर ही होंगे। बाकी के जो बचे क्वेश्चन है उसमें आता है आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग आ सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा बहुत बेसिक हो सकता है कि CS कुछ पूछ लिया जाए, बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट डेटाबेस एंड ऑल। ठीक है, सो बस यही सब पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो लेवल होता है दिस इज लेवल मीडियम हार्ड। ठीक है, सो अगर आपको ये वाला एग्जाम रिसीव हुआ है एलिवेट वाला, या आपको फ्यूचर में होगा,
देन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एसक्यूएल मेजरली, ठीक है। एसक्यूएल के क्वेश्चंस आते हैं, एसक्यूएल आपको बहुत अच्छी इन डेप्थ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी यहाँ पर मीडियम में डिफिकल्टी का होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, आसानी से क्लियर कर लोगे। बस मेन चीज वो लोग जो पूछते हैं वो होती है एसक्यूएल, ठीक है। तो एसक्यूएल पे कमांड अपनी बढ़िया कर लेना, एलिवेट आपका निकल जाएगा। इट इज प्योरली एसक्यूएल, आप ये मान सकते हो। रूपीक एलिवेट इज प्योरली एसक्यूएल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्नोक्रेट, तो टेक्नोक्रेट का जो एग्जाम होता है वो होता है थोड़ा बड़ा, ठीक है। रूपीक टेक्नोक्रेट जो होता है उसके, देखो अभी तो पहली बार तो इसका जो एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसको थोड़ा सा टाइम हो चुका है। टेक्नोक्रेट को 3 महीने तो आराम से हो ही गए, उससे पहले ही ये वाली हायरिंग आई थी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट अब आ रही है। इसका जो टेस्ट होता है बेसिकली इसमें 2 आवर्स का टाइम आपको देखने को मिलता है। और इस 2 आवर्स के टेस्ट में यहां पर आपको सीएस फंडामेंटल्स जो एमसीक्यू होते हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोडिंग देखने को मिल सकती है, तो कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। प्लस आपको एप्टीट्यूड देखने को मिल सकता है। मिल सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो ज्यादा कंफर्म नहीं है, एलिवेट का कंफर्म है। सीएस फंडामेंटल्स 2 कोडिंग क्वेश्चन, एप्टीट्यूड, और जो आपकी बेसिक वही होता है ना, बेसिक आपके जो सीएस में जो भी चीजें आती हैं लाइक ओएस, नेटवर्किंग, ये सब, ठीक है। बाकी इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा सा क्या पुराना पैटर्न है, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि ये कंफर्म नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा पुराना पैटर्न है, ठीक है। इस बार कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। सो दिस इज रूपीक टेक्नोक्रेट। तो अगर आप टेक्नोक्रेट में अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो, असेसमेंट के लिए जा रहे हो, तो इसका प्रोसेस ये रहता है। टेक्नोक्रेट में जो इंटरव्यूज होते हैं वो 2 से 3 हो सकते हैं, और इसके जो इंटरव्यूज की डिफिकल्टी होती है वो भी थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके इंटरव्यूज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यूज में, ठीक है। डीएसए पूछा जाएगा, और साथ साथ में आपसे डीबीएमएस, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ, मतलब थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा सा हार्ड रहेगा टेक्नोक्रेट का, ठीक है। और आप मेरे ग्रुप में तो हो ही, तो जैसे ही इसका कोई भी अपडेट आएगा तुरंत आप मेरे को इन्फॉर्म करना ग्रुप पर, एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। ओके, सो आई विल पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।